अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एशिया कप के अंदर पाकिस्तान को इंडिया कितना बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है और कि इंडिया क्या सोचा हुआ है, आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ हो सकता है, किस किस को इंडिया अपने साथ मिलाएगा। बहुत बड़ी बड़ी खबरें कुछ आई हैं सामने, आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का T20 मैच जो है वो टॉस हुआ है और बांग्लादेश ने फिर फील्डिंग करने का फैसला किया है। देखते हैं कि ये मैच जो है वो क्या नतीजा निकलेगा। बांग्लादेश की टीम अपने घर के अंदर बहुत स्ट्रांग है। देखना यह है कि पाकिस्तान को कहीं मुंह की ना खानी पड़ जाए और ये जो जितने चौड़े होकर गए हैं यहाँ से और अपनी बड़ी बड़ी बातें कर गए हैं, क्या इन लोगों को मायूस होकर लौटना तो नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है जिसके ऊपर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। और जैसे ही मैच खत्म होता है, पाकिस्तान जीतता है या बांग्लादेश जीतता है, इस बारे से बात करेंगे। ये बातें तो होती रहेंगी कि बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान ने क्या किया, लेकिन इंडिया एशिया कप के हवाले से क्या करना चाह रहा है और आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है अगर एशिया कप नहीं होता है। चालबाजियां, साजिशें और दो नंबरियां, इन सब चीज़ों में इंडिया बहुत आगे है और यही चीज़ें जो हैं वो इंडिया करता हुआ नजर आ रहा है। आपके पास 10 रुपये होंगे या आपके पास कोई सलाहियत होगी, आप वही चीज़ किसी को दे सकते हैं। इंडिया के पास साजिशें हैं, चालबाजियां हैं, बेगैरतियां हैं, और उसके अलावा दो नंबरियां हैं। वही चीज़ें लोगों को बांटता हुआ नजर आ रहा है और वही लोग उसके साथ मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसलिए देखिए, जंग हारने के बाद इंडिया का क्या हाल है और किस तरह वो जो है वो बदला लेने की आग के अंदर चल रहा है। पूरी खबर सुन लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या होने वाला है। एग्जैक्ट खबर जो है वो ये है कि एशिया कप टूर्नामेंट सितंबर में होगा या नहीं, इसका फैसला जुमेरात को यानी कि 24 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है ACC की, उसके अंदर होगा। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड मुसलसल साजिशों में मसरूफ है टूर्नामेंट ना हो। इस तरह पाकिस्तान को 100 अरब रुपए का भारी नुकसान हो सकता है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर की हैसियत से नाकाम बनाया जाए, ये इंडिया की ख्वाहिश है और इसके लिए श्रीलंका और अफगानिस्तान भी भारतीय हिस्से के अंदर, भारतीय लॉबी के अंदर शामिल होकर पाकिस्तान मुखालिफ साजिशों में मसरूफ हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी। इसलिए भारत मुसलसल कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान से जंग हारने के बाद क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान को माली नुकसान पहुंचाए। जंग में तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, आपके पायलटों से ना जहाज उड़ते हैं, ना आपके फौजियों से बंदूकें चलती हैं। आप लोग जो है वो ये सब नहीं कर सकते। आप लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता। आप लोग सिर्फ फिल्मों के अंदर जंग जीत सकते हो और वो करते हो आप लोग। अमली मैदान के अंदर, जो जंग का मैदान है, उसके अंदर आप लोग फट्टू हो, भाग जाते हो। ना आप कोई तैयारा तैयार कर सकते हो। एक बंदूक तक तो इंडिया के अंदर तैयार नहीं होती। आकाश मिसाइल बनाने की कोशिश की थी, मुंह पे मार दिया ब्राज़ील ने कि भाई 2 नंबरी चीज़ें जो हैं। और वही चंद्रयान जो है, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ, 2 नंबरियाँ हों, मूवी के जरिए अपने आप को इतना हाई फाई बयान करना, और जब सामने हकीकत आए तो आप ठुस बटा ठुस निकलो, आपकी 2 टके की कोई औकात ना हो। ये चीज़ जो है श्रीलंका और बांग्लादेश समझ चुके हैं, लेकिन वो लोग जो है पैसे की चमक के लिए आपके साथ चिपके हुए हैं। आप लोग पैसा फेंक, तमाशा फेंक, क्योंकि बेगैरत के हाथ में अगर पैसा आ जाए तो वो पूरी दुनिया को बेगैरत कर देता है। वही सिलसिला इस वक्त जारी है और इंडिया के पास पैसे की चमक है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें, बेगैरतियाँ जो है वो इंडिया की जाने से की जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए क्योंकि वो जंग हार चुके हैं। एशिया कप टूर्नामेंट का मुस्तकबिल तय करने के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल का अहम इजलास जुमेरात को ढाका में तलब किया गया है और इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है। जो बांग्लादेश कल तक उसके साथ बैठा हुआ था, आज मुखालिफ है, और पाकिस्तान जो कल तन्हा था, आज बांग्लादेश भी उसके साथ है। भारत एशिया कप का मेज़बान है, लेकिन ढाका के इजलास में शिरकत के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। और एशिया कप के बारे में फैसला ये हुआ है कि वो ढाका में होगा और भारत को इजलास में टूर्नामेंट का शेड्यूल और मुल्क का ऐलान करना है। अभी मुल्क का ऐलान उस इजलास के अंदर होगा, लेकिन खबरें जो पहले आ गई हैं उसके हिसाब से तो यही है। सूरत हाल ये है कि भारत इजलास को ढाका में कराने की मुखालफत कर रहा है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के आइन के मुताबिक ACC इजलास में अगर इजलास उस सूरत में हो सकता है जब कम से कम 3 टेस्ट खेलने वाले ममालिक के मेंबर्स मुल्क जो हों वो ज़रूरी हैं उनकी शिरकत। गैर मुल्की मीडिया जो है उसने ये बताया है कि भारत के साथ अफगानिस्तान और श्रीलंका ढाका में इजलास के हक़ में नहीं है। आइन के मुताबिक कम से कम 10 मुकम्मल या एसोसिएट्स मेंबर्स का इजलास में होना ज़रूरी है। इजलास में 10 रुकन ममालिक की शिरकत भी मुश्किल है। कोरम पूरा ना होने पर इजलास की कानूनी हैसियत नहीं होगी। हफ्ते को मोहसिन नकवी ने वज़ीर दाखिला की हैसियत से काबुल का दौरा किया था और उनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन इंडिया ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतना पैसा देने के बाद अपनी हक़ में कर लिया है कि अब उनके लिए वापसी
का दरवाज़ा जो है वो काफ़ी मुश्किल हो गया है। और इतने पैसे उन्होंने खा लिए हैं, वो कहते हैं ना कि मेहनत करने से पहले मजदूरी हासिल कर लेना, तो मेहनत जो कुछ करना है उसके पैसे इंडिया से पहले ही ले लिए उन्होंने, तो उनके लिए वैसे ही बेचारे इतने इस हाल के अंदर हैं, पैसा ले चुके हैं, उसके बाद उनका पाकिस्तान का साथ देना जो है वो काफ़ी मुश्किल होगा। ACC इजलास अब जियो पॉलिटिकल इशू की सूरत इख्तियार कर चुका है और ढाका से मुंतकिल ना होने पर भारत एशिया कप का बॉयकॉट कर सकता है और एशिया कप पर फैसला अब ढाका के इजलास में होना है। ये इजलास होता है या नहीं, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और तर्जुमान PCB ने भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स पर तबसरा किया और कहा है हम भारतीय प्रोपेगेंडा का जवाब नहीं देते। एक हफ्ता पहले भारतीय वजीर खेल ने कहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप में शिरकत कर सकती है। भारतीय खबर एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया था कि PCB को एशिया कप और दीगर बैनुल-अक़वामी क्रिकेट टूर्नामेंट से तकरीबन 8.8 अरब रुपए आमदनी मुतवक्के है। पाकिस्तान को एशिया कप से 1.16 अरब रुपए मिलने की तवक्को है और इसलिए भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ओमान और चंद दीगर मेंबर्स बोर्ड ढाका का सफ़र न करने पर बज़िद हैं और भारत अपना नुमाइंदा बांग्लादेश भेजने पर रज़ामंद नहीं है और ना ही वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास में शिरकत करेगा। ये वो मकरू चेहरा है इंडिया का जो हम तो काफ़ी अरसे से देख चुके हैं, बांग्लादेश वाले अब देख रहे हैं और उनको अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो है जिसके बारे में बताया जा रहा था कि इंडिया है वो जो है वो कितनी बड़ी साजिशों के अंदर मुलव्विस है। और असल में इंडिया को सिर्फ साजिशें ही आती हैं और कुछ नहीं आता। अगर कुछ आ रहा होता तो इंडिया के साथ और ममालिक भी जंग के मामले के अंदर खड़े होते। इंडिया को ठेंगा मिला है जंग के बाद और पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसके बारे में पता चल गया है पूरी दुनिया को कि इनको जो है ये बहुत ज़्यादा जो है एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं। और इंडिया वाले जो हैं उन लोगों को तो जहाज़ तक उड़ाने, मेराज जहाज़ नहीं उड़ा सकते, तो ये राफेल वगैरह तो बहुत दूर की बात है। उड़ा कर वापस खड़ा कर दें बहुत बड़ी बात है। जंग के अंदर इस्तेमाल करना, किस तरह जहाज़ इस्तेमाल होते हैं ये करना तो इनके दूर की बात है। इन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई ढंग का काम नहीं किया है, सिर्फ लंबी लंबी बातें करना और अपने भरम के लिए दूसरों को जो है वो नीचे दिखाना, ये सिर्फ इंडिया की खासियत है। और इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंडिया के अंदर अच्छे हैं। मैं सबकी बुराई नहीं कर रहा, मैं सबको गलत नहीं बोल रहा। इस वक्त जो एक मखसूस छोटा सा ग्रुप है बीजेपी की सूरत में और एक इंतहा पसंद सोच की सूरत में, उसको मैं इस हवाले से ये वाली बात कह रहा हूँ। इंडिया के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं, सेंसिबल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और सही बात करने वाले लोग हैं। जैसे कि बीजेपी की हुकूमत आने से पहले इंडिया चल रहा था और उसके अंदर जो है सारी चीज़ें यही हैं कि एक तरह से डर है उनको और एक तरह से ये सोच है कि अगर हम बोले तो फिर हमारा जो है वो जीना मुश्किल हो जाएगा। वरना इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो पता नहीं क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये बीजेपी की हुकूमत जो है इसने इंडिया को जो है वो जलील करवाने में किसी किस्म का कोई मामला जो है हाथ से नहीं गया। और अब जो है वो इंडिया की जो इज्जत थी, जो रिस्पेक्ट थी, वो बिल्कुल ज़मीन तक आ गई है। बीजेपी की हुकूमत है, मोदी की हुकूमत ने इंडिया को 10 साल से ज़ायद अरसे तक जो सर्व किया है उसके अंदर इंडिया को आसमान से ज़मीन पर बैठा दिया है। ये सूरत हाल जो है ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे ममालिक भी अब समझते हुए नजर आ रहे हैं और दुनिया के अंदर और लोग भी ये वाली बात समझते हुए आ रहे हैं कि इनके सिर्फ बातों की हद तक है। बातें करोड़ों की दुकान पकड़ो वाला जो मुहावरा आपने सुना होगा, यही इंडिया के साथ होता है। वरना इनके पास जो है किसी किस्म का कोई टैलेंट नहीं है, ना ही इनके पास किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ है जिसको ये प्रोड्यूस कर सकें, बता सकें दुनिया को कि हमारे पास ये है। पाकिस्तान ने बहुत सी चीज़ें प्रूव की हैं, इसीलिए दुनिया पाकिस्तान की हक में है और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इंडिया के खिलाफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। यही साजिशें हैं, यही जो है कल्चर जो है जिसको परवान चढ़ाना इंडिया चाहता है कि नफ़रत की सियासत जो है वो अपने खेल के अंदर भी लेकर आए। लेजेंड्स क्रिकेट के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं इंडिया के अंदर जो एक तरह से पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ हम हैं और बाकी कोई कुछ भी नहीं है। नफ़रत करो, मार दो, मर जाओ, ये इस तरह आग लगा दो, इस तरह की सोच जो है वो इंडिया वालों जो है वो इस वक्त की जो हुकूमत है उसके अंदर पाई जाती है। और वो लोग जो हैं वो सिर्फ नफ़रत करना जानते हैं, आग लगाना जानते हैं, कोई पॉजिटिव काम करने वाले को तैयार नहीं है। और पॉजिटिव काम करते भी हैं तो उनके मुँह के ऊपर आ जाता है, जिस तरह की सूरत हाल चलती हुई नज़र आ रही है। आपके कुछ दिनों के बाद आपके पॉजिटिव काम के बारे में पता चल जाता है कि झूठ था और बाद में सब लोग इंडिया को जो है बुरा भला बोलते हुए नजर
नजर आते हैं। ये सूरत हाल है। एशिया कप मुझे लगता है पोस्टपोन हो जाएगा और सूरत हाल क्या बनती है ये जुमेरात से पहले जो है या जुमेरात तक ही ये सूरत हाल जो है वाज़ेह हो जाएगी। इंडिया जो कुछ भी करना चाहता है वो आप लोगों के इल्म के अंदर आ गया है। अब आप बताइए कि क्या इंडिया की सोच सही है या गलत है। इंडिया वाले भी और पाकिस्तान वाले भी अपनी अपनी राय का इजहार कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।